हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग देख रहे थे पीआईडी कंट्रोलर। ठीक है, पीआईडी कंट्रोलर में हमने देखा कि किस तरीके से हम पीआईडी कंट्रोलर, हमारे पास सबसे पहले था प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, देन इंटीग्रल, देन उसके बाद डिफरेंशिएटर, फिर उसके बाद पीडी, पीआई, फिर पीआईडी कंट्रोलर था। तो जो बेसिकली हमारा पीआईडी कंट्रोलर था वो पीआई और पीडी कंट्रोलर का कास्केडिंग इफेक्ट था। ठीक है, तो हमने बाय यूजिंग द रूट लोकस हमने चीज़ों को देखा, अंडरस्टैंड किया कि कैसे हमारा कंट्रोलर के यूज से हम जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम स्पेशली देख रहे थे, तो जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमने देखा। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि जो हमारे पास हम लोगों ने देखा कि जैसे बाय यूजिंग द, ये सपोज दैट हमारे पास फर्स्ट सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस थी, हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम की इक्वेशंस थी। तो जब हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम को देखा एक तरीके से यूज करके, तो जैसे जैसे हम के की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, हमारा रिस्पॉन्स क्या है, इट मीन्स कि हमारा जो रिस्पॉन्स होगा उसमें ऑसिलेशंस बढ़ते हुए चले जाएंगे। लेकिन जब हमने क्या किया, पीडी कंट्रोलर का यूज़ किया, दिस इज पीडी कंट्रोलर। पीडी कंट्रोलर का यूज़ करने से हमारा जो बेसिकली रूट लोकस बना, उसमें फ्रिक्वेंसी का टर्म जो था वो कम होता चला गया। मतलब जे ओमेगा एक्सिस पे जो हमारी हाइट थी वो कम होती चली गई, और कुछ वैल्यूज़ के लिए तो हमारा सिस्टम स्टेबल था। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि हमारा सिस्टम कैसे स्टेबल रहा। सिमिलरली हमने पीआई कंट्रोलर देखा, तो पीआई कंट्रोलर में हमारे पास कंडीशंस थी, उस कंडीशंस तक हमारा सिस्टम स्टेबल रहता है। वो कंडीशन क्या थी, 2 जीटा ओमेगा एन। बेसिकली जो पीआई कंट्रोलर है वो एरर के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, इस मतलब स्टडी स्टेट सिस्टम के लिए हम उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये स्टडी स्टेट स्पेशलिस्ट है। क्योंकि क्या है, इसमें सिस्टम का टाइप इंक्रीज हो जाता है। जब सिस्टम का टाइप इंक्रीज हो जाता है तो एरर जीरो हो जाती है वहाँ पे। इसके बाद हमने देखा पीडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर कास्केटिंग हो जाता है। मतलब जो हमारा ट्रांजिएंट स्पेशलिस्ट और साथ ही साथ हमारा जो स्टडी स्टेट स्पेशलिस्ट होता है, दोनों को हम देख लेते हैं, क्योंकि इस टाइप बढ़ने से स्टडी स्टेट रिड्यूस हो जाता है और साथ ही हमारे ऑसिलेशंस जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो बाय यूजिंग रूट लोकस हमने देखा कि सिस्टम में कैसे फ्रिक्वेंसी और एरर को रिड्यूस किया गया। अब हम बेसिकली देखते हैं जो हमारा फिजिकली जो है कंट्रोलर कैसे बनते हैं, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज की क्लास में फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था, ठीक है, फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में हमने, ठीक है, तो फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले हमने देखा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, ठीक है, तो जो हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है, उस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को हम कैसे बना सकते हैं, हम ओपेम यूज़ करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जब हमारी एनालॉग की क्लास होगी तो हम वहाँ पर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करेंगे, और इसमें देखेंगे कि हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो यूज़ कर रहे हैं उसमें हमने नेगेटिव पे एक रजिस्टर ऐड किया, ठीक है, और फीडबैक में एक रजिस्टर यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमने क्या किया, यहाँ पर वीन इनपुट दिया, ये R1 था, ठीक है, ये R2 था, और यहाँ पर एक आउटपुट V0 ले रहे थे। इसके साथ ही हमने क्या किया, इसको ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, तो अगर जो हमें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बनाना है तो कुछ इस तरीके से हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हमारा जब हम V आउट अपान V इन करते हैं, ठीक है, गेन निकालते हैं इसका सिस्टम का, तो ये आ जाता है -R2 अपान R1। ठीक है, अगर जो हम R1 एक वेरिएबल रजिस्टर ले लेते हैं तो इसकी वैल्यू जो आती है ये एक कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो R2 अपान R1 एक कांस्टेंट होगा, सपोज दैट जिसकी वैल्यू Kp आ जाती है। ठीक है, तो अगर जो हम R को वेरी करेंगे, ठीक है, R को वेरी करेंगे तो Kp क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है,
सपोज दैट हम जब आर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो केपी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू को हम डिक्रीज करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इट मीन्स कि बाय यूजिंग द रजिस्टर R1, बाय यूजिंग रजिस्टर R1, दिस R1 वी कैन कंट्रोल द गेन KP, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बना लिया, दैट इज अ गेन। जैसे जैसे हम गेन की रिक्वायरमेंट होगी हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड कंट्रोलर है दैट इज द इंटीग्रल कंट्रोलर। ठीक है, इंटीग्रल कंट्रोलर, इसको कंट्रोलर होगा, इंटीग्रल कंट्रोलर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, इसमें भी हमारा एक सर्किट बनेगा, दैट इज हम क्या करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करेंगे, ठीक है। ऑपरेशनल हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करेंगे। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज किया, ये जाके इसको ग्राउंडेड कर दिया हमने, ठीक है। अब जो फीडबैक में यूज करेंगे वो क्या एलिमेंट होगा, वो हम यूज करेंगे कैपेसिटर, ठीक है। ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर यूज करेंगे, दैट इज C। ये सपोज दैट R है, ठीक है, और ये क्या है, Vin है, ये है V0। तो अब हमारा Vin अपान V0 क्या हो जाएगा, तो जब इसको रेजिस्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 अपान इम्पेडेंस इसका निकालेंगे, SC हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम V0 अपान Vin करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का R2 अपान R1, तो दिस विल बी Z2, ठीक है। तो Z2 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ Z2 इज 1 अपान SC अपान R, ठीक है। तो जब हम इसको फाइनल करेंगे -1 अपान SRC, ठीक है। तो जो ये कंपोनेंट होता है RC इज द टाइम कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर -1 अपान S RC को T ऑफ R इज द टाइम कांस्टेंट, तो 1 अपान TR जो हो जाएगा, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा KI अपान S, ठीक है, KI अपान S हो जाएगा। तो ये हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन निकला हुआ है दैट इज जो प्रपोज वो इंटीग्रल कंट्रोलर था उसके केस में इस तरीके से हो जाएगा। अब हम देखते हैं जो डिफरेंशियल हमारा था, डिफरेंशिएटर था, ठीक है, DC कंट्रोलर जो था, ठीक है, उसके केस में, तो सिमिलरली उसके केस में भी हमारा क्या होगा, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटर अब हम इनपुट पे लगाएंगे, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, R जो है वो R हम लोग क्या करेंगे, R को फीडबैक में लगाएंगे, इसको C इनपुट पे लगाएंगे, यहाँ पर Vn होगा, ये होगा V0, ठीक है, और हमारा आउट इसको पॉजिटिव टर्मिनल को हम ग्राउंड कर देंगे। जब इस केस में हम V आउट अपान V इन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का R, ठीक है, अपान 1 अपान SC। इम्पेडेंस कैलकुलेट कर लेंगे कैपेसिटर का, ठीक है। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस SRC, ठीक है, SRC, ठीक है। तो RC एक टाइम कांस्टेंट हो जाएगा जिसकी वैल्यू अगर जो कांस्टेंट होगी तो उसको अगर जो KD मान लेते हैं तो S हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा गेन होगा, मतलब एक तरीके से अगर जो हमें कंट्रोलर डिज़ाइन करना है तो इस तरीके का एक सर्किट लगाना होगा, ठीक है। ये सर्किट हमारा कहाँ लगा होगा, दैट इज, ठीक है, जो हमने कंट्रोलर का बॉक्स बनाया था जहां पर गेन ये लिख रखा था, जो हमने कंट्रोलर का बॉक्स बनाया था, तो ये बॉक्स हो जाएगा और उसकी ये जो गेन था उसकी जगह पे ये सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारा अगला जो था वो PD कंट्रोलर था, ठीक है।
अब हम बनाएंगे P प्लस डी प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है। तो PD कंट्रोलर में हमारा क्या होगा, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, R और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। R और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे, ये माइनस टर्मिनल पे लगाएंगे और R को हम क्या करेंगे, फीडबैक एलिमेंट की तरीके से बनाएंगे। हम यहाँ पर दो R लेंगे, एक फीडबैक में भी R होगा हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इन, ये हो जाएगा V नॉट, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा C, ठीक है। R1 C कर देंगे, इसको R1 कर देंगे। तो जब हम V नॉट अपान V इन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का R2 अपान R1, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर SRC प्लस का 1, ठीक है। तो ये कुछ जो हमारी इक्वेशंस बनेगी वो एक तरीके से PD कंट्रोलर की इक्वेशंस बनेगी। कौन सी इक्वेशंस, ये जो इक्वेशंस बन रही है हमारा PD कंट्रोलर जो होगा, PD कंट्रोलर की ये इक्वेशंस बनती है, तो इट मीन्स ये PD कंट्रोलर का सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बनाएंगे PI कंट्रोलर, ठीक है। PI कंट्रोलर में हम लोग क्या करेंगे, अब हम कैपेसिटर जो है वो फीडबैक एलिमेंट के साथ यूज करेंगे, तो ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये हम लोग रजिस्टर्स इनपुट पे भी यूज करेंगे R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, V इन होगा, ये होगा R, ठीक है, और ये R2, ये C, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग ग्राउंड कर देंगे और ये होगा V नॉट। तो V नॉट अपॉन V आई जो होगा, V इन जो होगा, उसकी वैल्यू जो आएगी हमारी, ठीक है, इस केस में हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये SC हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस Z2 की वैल्यू बनेगी, Z2 बराबर हो जाएगा R2 प्लस का 1 अपान SC हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का, ठीक है, R2 प्लस 1 अपान SC, ठीक है, बटे R1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा ऊपर जो है माइनस का R, ठीक है, R2 प्लस का 1 अपान SC और अपान R1 होगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो SC कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान SRC, ठीक है, S R1C, ये माइनस में, ठीक है, और ये हो जाएगा S R2C प्लस का 1, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हो जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कुछ इस तरीके से हमारा होगा। ऐसे ही सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, PID कंट्रोलर को देखेंगे, ठीक है, ठीक, जो हम देखेंगे वो PID कंट्रोलर होगा। तो PID कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हम कैपेसिटर यूज कर रहे थे वो फीडबैक में भी यूज करेंगे, इनपुट टर्मिनल पे भी यूज करेंगे। ये हमारा हो जाएगा V नॉट। तो इसमें हम दोनों तरीके के, दोनों जगह पे कैपेसिटर यूज करेंगे, इनपुट टर्मिनल पर भी और आउटपुट टर्मिनल पर भी, दोनों जगह हम
कैपेसिटर यूज करेंगे। इसकी इक्वेशंस हम निकालेंगे तो कुछ जैसी हमारी इस तरीके की इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। ये वाली इक्वेशंस की तरीके से हमारा मतलब एक जीरो बनेगा, एक पोल बनेगा, दो जीरोस बनेंगे, ठीक है। तो इस केस में आप लोग सॉल्व करना फिर देखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दैट इज जो है कंपनसेटर, ठीक है। तो हमारा आज का नया टॉपिक है, ठीक है, कंपनसेटर, ठीक है। अब बेसिकली हमने फर्स्ट जब कंट्रोलर और कंपनसेटर की क्लास देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि कंट्रोलर जो है वो टाइम डोमेन एनालिसिस में, हम जब टाइम डोमेन एनालिसिस के रिस्पॉन्स को ठीक करना चाहते हैं तो कंट्रोलर यूज करते हैं। जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस को यूज करना चाहते हैं तो हम कंपनसेटर यूज करते हैं, ठीक है। मतलब फ्रिक्वेंसी में हम सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कंपनसेटर यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है, एक तो जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। इट मीन्स गेन होता है सिस्टम का, ठीक है, ठीक। और दूसरा होता है कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं, दूसरा होता है फेज कंपोनेंट, ठीक है, फेज कंपोनेंट, ठीक है। जो हमारा फेज होता है वो लीनियर होता है और जो गेन होता है वो नॉन लीनियर होता है, ठीक है। ये सारी बातें जब हमने फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में बोर्डे प्लॉट किया तो देखा था, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका प्रेडिक्शन करना हमें पॉसिबल नहीं होता है मैग्नीट्यूड का, ठीक है, लेकिन फेज का पॉसिबल होता है। इसीलिए हम जो कंपनसेटर यूज करेंगे, कंपनसेटर के जो टाइप्स होंगे हम फेज में ही उसको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे फेज डोमेन में, ठीक है। तो इसके जो टाइप्स होंगे हमारे, वो टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारा जो होगा फेज लीड होगा, लीड कंपनसेटर, ठीक है। एक फेज लैग हो सकता है, ठीक है। फिर होगा फेज लीड लैग, ठीक है। फिर होगा फेज लैग लीड। इसमें क्या होता है, कास्केडिंग हो जाता है, ठीक है, कास्केडिंग। इट मीन्स कि एक बार लीड सर्किट यूज करेंगे, हम लीड यूज करेंगे, देन लैग यूज करेंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। फेज लैग लीड में एक बार पहले लैग लीड को यूज करेंगे और फिर ये दोनों जो होते हैं एक तरीके से हमारे पीआईडी कंट्रोलर ही होते हैं। पीआईडी कंट्रोलर जैसे हमारा टाइम डोमेन में था उस तरीके से फेज लीड लैग सर्किट होते हैं। अब जब लीड लैग हो गया तो उसमें देखते हैं हमारा लीड कब होता है, सिस्टम लैग कब होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब देखते हैं कि सपोज दैट हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शंस दे रखा है, ठीक है, तो हमारे पास कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो कंट्रोलर का गेन दे रखा है एज डोमेन में वो सपोज दैट दे रखा है एस प्लस जेड अपान एस प्लस पी, ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा कंट्रोलर का गेन दे रखा है, ठीक है। तो हमारा अगर जो जेड अपान पी का रेशियो जो है वो लेस देन 1 है तो इट मीन्स हमारा सिस्टम क्या होगा, दैट इज लीडिंग सर्किट होगा, लीड करेगा। और अगर जो जेड अपान पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो हमारा सिस्टम लैग करेगा, ठीक है, फेज लैग हो जाएगा, ठीक है। ये लीड लैग सर्किट हो गया। और इस जो टर्म होता है जेड अपान पी को, इसको एक हम अल्फा से इंडिकेट कर देते हैं, अल्फा बराबर, ठीक है। तो अगर जो अल्फा बराबर हमारा, ठीक है, जेड अपान पी है जिसकी वैल्यू लेस देन 1 है, अगर जो ये छोटा है टर्म, मतलब इसमें जो जीरोज अपान पोल का जो रेशियो है वो लेस देन 1 है तो लीड सर्किट होगा, ग्रेटर देन है तो लैग सर्किट होगा। अगर जो इसको हम एस डोमेन में देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, तो अगर जो हमारे पास जीरोज, ठीक है, ठीक है, तो अगर जो हमारे पास जीरो पहले आ गया माइनस जेड और माइनस का पी, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का पी और माइनस का जेड, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास जीरोज पहले आ गया, जीरो पहले आने का मतलब है जेड छोटा हो गया,
जेड जब छोटा हो गया, दिस जेड इज छोटा, ठीक है, और पी बड़ा हो गया, इट मीन्स इनका रेशियो लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो ये वाला केस है, जेड पहले आया पी बाद में आया, जेड छोटा है पी बड़ा है, तो दोनों का जो जेड अपन पी होगा वो लेस देन 1 होगा, ये वाली कंडीशन बनेगी इस वाले डायग्राम में, ठीक है। तो अब ये क्या सर्किट होगा हमारा, ये लीड सर्किट होगा, लीड होगा। जो लीड सर्किट होता है वो हाई पास फिल्टर होंगे, हाई पास फिल्टर अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। हाई पास फिल्टर होगा, ठीक है। जो हाई पास फिल्टर होते हैं वो बेसिकली डिफरेंशिएटर होते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, डिफरेंशिएटर, डिफरेंशियल, ठीक है, डिफरेंशियल होगा, ठीक है। और जो लैग सर्किट होते हैं बेसिकली वो लैग सर्किट लो पास फिल्टर हो जाएंगे, लो पास फिल्टर होंगे, और ये इंटीग्रल होंगे, ठीक है, इंटीग्रेटर या इंटीग्रल, इंटीग्रल सर्किट की तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। और अगर जो हमारा पोल और जीरोज हैं सिस्टम में, तो जो फ्रिक्वेंसी होगी मैक्सिमम फेस जो होगा हमारा सिस्टम का, जो इसका फेस होगा दैट इज मैक्सिमम फेस हमें कहाँ पर मिलेगा, मैक्सिमम फेस जो होगा, ठीक है, जो मैक्सिमम फेस होगा वो कहाँ पर मिलेगा, एट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो फ्रीक्वेंसी होगी एट रूट ऑफ जेड, ठीक है, पी फ्रीक्वेंसी। ये दोनों जो यहाँ की फ्रिक्वेंसीज हैं, ये और ये, इन फ्रिक्वेंसीज का जो मीन होगा, ठीक है, उस मीन की जो वैल्यूज होंगी वही हमारी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज होंगी, ठीक है। तो अब हम इस सिस्टम की स्टडी करेंगे तो हमें चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। अभी तो हमने सिर्फ एक समरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, अब आगे बढ़ते हैं तो हमें चीज़ें की क्लियरिटी और हो जाएंगी। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शंस क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास GC ऑफ S इज इक्वल टू द S प्लस जेड, ठीक है, और अपान S प्लस P, ठीक है। एक हमारे पास जीरो है, एक हमारे पास पोल है, ठीक है। तो अब हम सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमें सिस्टम को क्या करना होगा, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में बनाना होगा। तो अगर जो हम सिस्टम को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में लिखते हैं तो ऊपर से हमें Z कॉमन लेना होगा और नीचे से हमें P कॉमन लेना होगा, ऊपर से Z नीचे से P कॉमन लेना होगा, ठीक है। तो Z कॉमन लेते हैं तो S अपान Z प्लस 1, डिनोमिनेटर से P कॉमन लिया तो S अपान P प्लस का 1, कुछ ये बना हमारे पास, ठीक है। तो अगर जो हम इफ 1 अपान Z को T कंसीडर करते हैं, ठीक है, टाइम फैक्टर T कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और एंड Z अपान P को हमें पता है अल्फा कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हम क्योंकि इसको बोडे प्लॉट बनाने वाले हैं इसीलिए हमने क्या किया इसको, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनसेटर, ठीक है, हम क्या करेंगे बोडे प्लॉट बनाएंगे इसका, बोडे प्लॉट बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बोडे प्लॉट, इसीलिए हमने क्या किया इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो ऊपर हमारा ये अल्फा बन जाएगा और ये हो जाएगा TS प्लस 1, ठीक है। अब इस वाले फैक्टर को हम देखते हैं, ये वाला फैक्टर जो है, ठीक है, ये वाला क्या बनेगा हमारा, ठीक है। देखो P की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी, यहाँ से P की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, यहाँ से P की वैल्यू निकालते हैं इस वाले क्वेश्चन से, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z अपान अल्फा बराबर P हो जाएगा, ठीक है, ठीक। ये P ऊपर गया, अल्फा नीचे आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा 1 अपान Z जो है, तो ठीक है, अगर जो 1 अपान P की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 अपान P की वैल्यू चाहिए तो 1 अपान P जो होगा वो बराबर अल्फा बाई Z हो जाएगा, और 1 अपान Z जो है इंटू 1, और ये 1 अपान Z जो है, ठीक है, इसकी वैल्यू है T, तो 1 अपान P जो हो जाएगा, ठीक है, बराबर T इंटू अल्फा। तो यहाँ पर हम T अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा T अल्फा S प्लस 1, ठीक है। इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब सपोज दैट हमने क्या किया, एक हमारा लीड सर्किट था यहाँ पे, ठीक है,
कोई कंपनसेटर था, एक हम क्या करेंगे यहाँ पर एम्पलीफायर यूज करेंगे, ठीक है। ये अगर जो कंपनसेटर या लीड सर्किट है, लीड सर्किट हो गया, लीड सर्किट है, ये एम्पलीफायर हमने यूज कर लिया, जो क्या कर रहे हैं 1/α से इसको क्या कर रहे हैं, एटेन्यूएशन कर रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा जो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कंट्रोलर का गेन जीसी अज्यूम करते हैं तो अल्फा को 1 कर देते हैं। तो जीसी क्या है, जी ऑफ सी ऑफ एस बराबर टी एस प्लस का 1/, ठीक है, अल्फा टी एस प्लस 1, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पर और हम देखते हैं कि जब हमारा Z/P होता है तो ये एक तरीके से लीड सर्किट होता है और ये क्या करता है, ठीक है, ये एटेन्यूएशन करता है सिस्टम में, ठीक है। और लैग सर्किट जो होता है वो एक तरीके से एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये एम्पलीफिकेशन कर देता है, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे, सारी चीजें हमारी क्लियर होंगी। अब हमारे पास जो जीसी आ गया है, ठीक है, ये जीसी जो वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है, ये जो जीसी वैल्यू आई हुई है, ठीक है, ये जीसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड और फेज निकालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, जो मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा, रूट ऑफ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस का 1 हो गया, और नीचे वाले पोर्शन में अल्फा टी और ओमेगा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 1 हो गया। अगर जो फाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स, ठीक है, अल्फा ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस्टम में कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं वो 2 हैं। तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हैं, एक 1/T है, एक 1/α T है, ठीक है। हमारे पास 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बनेगी, एक ऊपर से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी एस के साथ 1/T और दूसरी अल्फा 1/T। तो हमारे पास 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होंगी, ओमेगा C1 या ओमेगा 0 की वजह से जो बनेगी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी वो 1/T बनेगी, और जो पोल की वजह से ओमेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू पोल बनेगी वो 1/α T बनेगी, ठीक है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ठीक है, और साथ ही साथ हम फेज प्लॉट का भी ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड प्लॉट, मैग्नीट्यूड इन डीवी करेंगे और इसको करेंगे फेज फाई इन डिग्री करेंगे, ठीक है। अब इसको हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी ये एक होगी 1/T1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 1/T या 1/T1 1/T। दूसरी हमारी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी 1/α T, ठीक। हमने सबसे पहले जब बोर्डे बनाते हैं तो हम दोनों कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को मार्क करेंगे अप टू द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, अप टू द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अप टू द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड इन डीवी है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अप टू द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा मैग्नीट्यूड होगा 0, ठीक है। अब जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से हम ऊपर चलेंगे, ठीक है, जैसे ही तो हमारा जो गेन होगा, ठीक, वो प्लस 20 dB पर डिकेड का गेन होगा। ये जब हम ये कंडीशंस लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अल्फा की वैल्यू जो है, जो हमारी अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। ये लेस देन 1 हमने क्यों अज्यूम किया कि जब लेस देन 1 होगी अल्फा की वैल्यू तो ये वाला फैक्टर छोटा हो जाएगा और ये वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा। अगर जो अल्फा लेस देन 1 है तो ये फैक्टर छोटा होगा और ये फैक्टर बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा जब 1 से छोटा होगा तो 1/α जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए ये फैक्टर बड़ा होगा, इसीलिए ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी ग्रेटर है, ठीक है। अगर जो इफ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इफ अल्फा इज लेस देन 1 देन क्या होगा,
ओमेगा सी पी शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, ओमेगा सी जेड, ठीक है, ये कंडीशन हमारी हो जाएगी। ठीक, तो अब हमारा ये क्या था, ये था एक जीरो था और ये था एक पोल, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू पोल आई थी, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू पोल है और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू जीरोज है। तो जीरोज आने की वजह से +20 dB पर डिकेड का स्लोप आएगा, ठीक है, यहाँ से स्लोप कितना होगा 20 dB पर डिकेड का स्लोप होगा। जैसे ही हमारी दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ड्यू टू पोल, अब हमारा जो स्लोप जा रहा था, ठीक है, सपोज दैट ये डॉटेड लाइन से हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ठीक है, और इसके बाद हमारा जो इसकी वजह से होगा कुछ इस तरीके से होगा, जो इनका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट जो हमारा होगा वो यहाँ से ऐसे चला जाएगा, कांस्टेंट बन के आगे बढ़ेगा, ठीक है, ठीक, ये कांस्टेंट आगे चला जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई, ठीक है। इसके बाद हम जब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम जब फेज की प्लॉटिंग करेंगे तो जो हमारा फेज का ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा मैग्नीट्यूड होगा। ये जो फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पर पीक मैग्नीट्यूड होगा दैट इज ओमेगा एम होगी, ठीक है, ठीक, अगर जो इसको ओमेगा एम मानते हैं तो हमारा इस फ्रीक्वेंसी पर जो फेस होगा वो फाई ऑफ एम होगा, ठीक है, और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज उसको अगर जो हम कंसीडर करते हैं तो एम ऑफ एम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो जो ये ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पर हमारा फेस मैक्सिमम फेस होगा सिस्टम का, तो वो ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी होगी। वो ओमेगा एम फ्रीक्वेंसी होगी क्या, ठीक है, तो अभी हमने ये प्लॉटिंग किया, पोलर प्लॉट बनाया, वो <1 के लिए बनाया। इट मीन्स कि ये लीड सर्किट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये क्या है, लीड सर्किट के लिए हम कर रहे हैं। आगे हम अभी देखेंगे लैग सर्किट के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ओमेगा एम निकालते हैं। ओमेगा एम जो होता है हमारा वो ड्यू टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का जो होता है वो मीन वैल्यू हो जाती है। तो ओमेगा एन ओमेगा सी ऑफ पी होगा इंटू ओमेगा सी ऑफ जेड होगा। दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो रूट का जो होगा, ठीक है, रूट के अंदर जो होगा 1, एक है हमारी 1/t, दूसरी है 1/t अल्फा। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1/t रूट अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास जो ओमेगा एम होगी, ओमेगा एम वैल्यू क्या आई, ठीक है, ठीक, ओमेगा एम ये वैल्यू आई है। अगर जो ओमेगा एम ये वैल्यू है तो एम एम कितनी वैल्यू होगी, एम ऑफ एम की वैल्यू क्या होगी, एम ऑफ एम की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे 20 लॉग, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं, अगर जो हम m यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो केवल m जो होगा हमारा इस लाइन ऑफ इक्वेशंस की वजह से m आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है कि जो हमारा जीरोज है सिर्फ उसी की वजह से हमारा मैग्नीट्यूड होगा, इसका इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी पहले आ गई, ठीक है। तो इट मीन्स कि पोल वाली फ्रिक्वेंसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20 लॉग ऑफ, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नीट्यूड था, ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या थी, हमारा जो मैग्नीट्यूड वैल्यू थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड वैल्यू ये थी, ठीक है। तो इसमें केवल पोल की वजह से, पोल नहीं सॉरी जीरोज की वजह से ही मैग्नीट्यूड आएगा। इट मीन्स डिनोमिनेटर वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर जो हम इसको m को कैलकुलेट करते हैं, पूरा देखते हैं, m को जो कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे वाला पोर्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो m इन डी जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 20 लॉग ऑफ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पर जब एम कैलकुलेट करेंगे तो ओमेगा एम डालेंगे तो ये हो जाएगा 20 लॉग, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का 1/t स्क्वायर
इंटू अल्फा रूट अल्फा का स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक, टी टी कैंसिल हो जाए, इसकी वैल्यू आएगी, ये रूट वैल्यू जब बाहर जाएगी 10 लॉग ऑफ अल्फा, ठीक है। एक सॉरी यहाँ पर एक रूट और था, ठीक है, ये वाला रूट रहेगा 10 लॉग ऑफ अल्फा, ठीक, ये हमारा mm आ जाएगा, mm की वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, फेज फाई कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब हम फेज फाई कैलकुलेट करते हैं तो फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई एम कैलकुलेट करते हैं, तो फाई एम जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फाई एम क्या होगा, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हम जब हम डालेंगे ओमेगा एम वैल्यू क्या है हमारी, ओमेगा एम वैल्यू है, ठीक है, ओमेगा एम की वैल्यू है ये, इस वैल्यू को जब हम इस वाली इक्वेशंस में डालेंगे यहाँ पे, तो हमारा जो फेस आएगा दैट विल टैन इनवर्स, तो टैन फाई ऑफ एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा टैन फाई ऑफ एम बराबर 1 माइनस अल्फा बटे 2 अल्फा, ठीक है, 2 रूट अल्फा। तो टैन हमें पता चल गया, तो साइन ऑफ फाई एम का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये आएगी 1 माइनस अल्फा बटे 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें इम्पोर्टेंट क्या है, ये चीज़ देखनी रहेगी, ठीक है। अभी तक हमने जो देखा है इसमें सिस्टम में, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लीड के केस में हमने देख लिया, अब लैग का केस भी हम बना सकते हैं, कोई लैग का केस हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो लैग के केस में जब हम मैग्नीट्यूड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लैग का केस देखने की कोशिश करेंगे, तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन 1, लैग के केस में जब अल्फा ग्रेटर देन 1 हो गया तो इट मीन्स ओमेगा, ठीक है, ओमेगा सी जो कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, दो हमारे पास कॉर्नर फ्रिक्वेंसी है, एक ड्यू टू पोल है, एक ड्यू टू जीरोस है, तो अब हमारी जो जीरोस वाली कॉर्नर फ्रिक्वेंसी होगी वो ग्रेटर हो जाएगी, ठीक है। तो हम जब मैग्नीट्यूड प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमारा, ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लॉट में हमारी जो ओमेगा एलपी होगी, ओमेगा सीपी होगी, कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ड्यू टू पोल होगी, और एक कॉर्नर फ्रिक्वेंसी ओमेगा सी जेड होगी, ठीक है, जीरोस की वजह से। तो टिल कॉर्नर फ्रिक्वेंसी हमारा, टिल कॉर्नर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, टिल कॉर्नर फ्रिक्वेंसी 0 होगा। फिर अब आ जाएगा पोल, पोल की वजह से -20 dB पर डिकेड का होगा हमारा स्लोप, ठीक है, हमारा स्लोप कितना होगा, ठीक है, हमारा स्लोप होगा -20 dB पर डिकेड, ठीक है, पर डिकेड का स्लोप होगा। फिर इसके बाद में जब यहाँ से फिर हम सीधे स्लोप सीधा चला जाएगा। सिमिलरली जब हम फेस कैलकुलेट करेंगे तो फेस जो होगा, अब हमारा फेस नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम फेस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कुछ ये आएगा। तो जो इसका मैक्सिमम आएगा फाई ऑफ एम, ठीक है, ये हो जाएगा फाई ऑफ एम, ये किस पे आएगा, ओमेगा ऑफ एम, ठीक है। यहाँ पर जो ये वैल्यू होगी ये भी हो जाएगी हमारी एम ऑफ एम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी हमने, ये लैग का केस बनेगा हमारा, दिस विल बी इन केस ऑफ लैग सर्किट, ठीक है। तो अभी तक हमने सिंपली क्या किया है कि हमने देखा कि जो हमारा लैग होता है और लीड होता है, इट मीन्स कि जो हमने, ये हमारा बेसिकली क्या है, दिस इज कंपनसेटर, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपनसेटर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा कंपनसेटर है, ठीक है। ठीक है, अब ये कंपनसेटर का यूज करके हम सिस्टम पे देखेंगे। अभी तक तो हमने सिंपली कंपनसेटर के बारे में देखा कि कंपनसेटर एक्चुअली है। तो अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम लेते हैं और फिर हम कंपनसेटर के बारे में देखते हैं।
तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर सिस्टम लेंगे। तो हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, दैट इज अगर जो हम अज्यूम करते हैं GSHS है हमारा, ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, तो कुछ गेन होगा K, ठीक है, और S T 1 ऑफ S प्लस 1 है। ये हमारा क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अनकम्पनसेटेड है, अभी अनकम्पनसेटेड सिस्टम है, अभी इसमें कंपनसेशन हमने नहीं यूज किया। अब क्या है, एक हमारे पास कंट्रोलर है दैट इज G ऑफ S है, ठीक है, दिस इज कंपनसेटर। ये क्या है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, और ये क्या है, कंपनसेटर है, ठीक है, ये कंपनसेटर है। तो कंपनसेटर हम लेते हैं TS प्लस 1 अपॉन अल्फा TS प्लस 1, ठीक है। तो अब हमारा जो दोनों को हमने क्या किया, कास्केडिंग कर दिया। अब जो रिजल्टेंट होगा G C ऑफ S इंटू GHS बराबर क्या हो जाएगा, K, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग कलर से लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। वाइट कलर में हम यूज करते हैं S T1 S प्लस 1, ठीक है, और इसके बाद इस कलर में हम यूज करेंगे T S प्लस 1, ठीक है, तो अल्फा TS प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास। ये हमारा क्या है, दिस वन इज कंपनसेटर, ये हमारा कंपनसेटर है, और ये कंपनसेटेड सिस्टम है। ये क्या है, विदाउट कंपनसेटेड सिस्टम, ठीक है, ये विदाउट कंपनसेटेड सिस्टम है। और ये हमारा क्या हो गया, विद कंपनसेटेड सिस्टम या कंपनसेटेड सिस्टम, कंपनसेटेड सिस्टम, ठीक है। तो हमने देखा कि विद कंपनसेटेड और विदाउट कंपनसेटेड सिस्टम हमने बना के देखा हुआ है। अभी हमने क्या किया, सिर्फ उसका ट्रांसफर फंक्शंस के बारे में देखा। हमने क्या किया, कास्केडिंग कर दी, हमने कंपनसेटर को अनकम्पनसेटेड सिस्टम के साथ कास्केडिंग कर दी। अब इसका रिजल्ट देखते हैं हम क्या आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी विदाउट जो हमने सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसका बोर्डे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, GSHS, ठीक है, ये क्या है, ओमेगा है यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है हमारा, जब कभी भी हम सिस्टम को वो बोर्डे बनाते हैं, तो सिस्टम को बोर्डे बनाने से पहले हमें क्या करना होता है, ये हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं वो मार्क करते हैं, दैट इज कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो मार्क करते हैं। तो एक हमारा 0 पे है, दूसरा जो फ्रिक्वेंसीज बन रही है दैट इज 1/T1, ठीक है। तो हमारे पास सपोज दैट यहाँ पे 1/T1 एक फ्रिक्वेंसी बन रही है, ठीक है, 1/T1, ठीक है। तो हम फेज का ग्राफ इधर बनाएंगे, फेज इधर बनाएंगे, मैग्नीट्यूड इधर बनाएंगे, ठीक है, ठीक, इधर हम फेज बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा बनेगा फाई, ये फाई बनेगा डिग्री में, ठीक है, ये है हमारा ओमेगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे T1 मार्क कर लिया। तो टिल T1 जो होगा हमारा, एक जो पोल है वो ओरिजिन पे है, ठीक है, ये पोल हमारा ओरिजिन पे है, ठीक है, ये ओरिजिन पे है, इसलिए हमारा क्या होगा, तो टिल ओरिजिन जो है हमारा, टिल T1 क्या होगा, जो स्लोप होगा, ठीक है, स्टार्टिंग स्लोप होगा -20 डिग्री स्लोप आएगा। फिर क्या है हमारा -20 पे, यहाँ पे क्या है, T1 पे हमारा है, ये है पोल है, तो पोल की वजह से हमारा स्लोप जो होगा वो और डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो स्लोप हमारा था, अगर जो -20 था, अब -40 डिग्री का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का स्लोप जो था, माना कि ये था -20 डिग्री का स्लोप,
डिकेड। तो यहाँ का जो स्लोप हो जाएगा आफ्टर दिस, ठीक है, 1/T1 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 dB पर डिकेड का स्लोप हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, दिस वन, ये फ्रीक्वेंसी जो हमारी होगी, ये फ्रीक्वेंसी जो कहलाएगी वो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी ओमेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, दैट ओमेगा C1, ठीक है, ओमेगा C1 होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर जो हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, ओमेगा GC होगी। थोड़ा सा और हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इट मीन्स क्या है, जब 0 dB लाइन को हमारा जो मैग्नीट्यूड ग्राफ होता है वो कट करता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है ओमेगा GC। इट मीन्स कि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी हमारी जो होगी वो क्या होगी, ओमेगा GC होगी। ठीक है, जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगी हमारी ओमेगा GC होगी, ओमेगा GC गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब क्या करते हैं हम लोग, हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कंट्रोलर का दिया हुआ है, ठीक है, कंट्रोलर जो दिया हुआ है, कंट्रोलर को हम बॉडी प्लॉट, उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास कंट्रोलर है, ठीक है, दूसरे कलर से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये है GC ऑफ S, ठीक है, ये है ओमेगा। ठीक है, तो जो हमारे पास GC ऑफ S है उसमें कितनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, एक है 1/T, एक है 1/T ऑफ 1/αT। तो अभी हम लीड का केस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, लीड केस। तो लीड केस में अल्फा इज लेस देन 1 है। इट मीन्स क्या है कि हमारा जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है ये बड़ी होगी, 1/T, 1/αT बड़ा होगा एज कंपेयर टू 1/T। तो एक हमारी यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, माना कि यहाँ पर वो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये क्या है, 1/T हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/ओमेगा अल्फा T हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉडी प्लॉट बनाते हैं। तो टिल द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारा मैग्नीट्यूड dB में क्या होगा, 0 होगा, और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद फिर हमारा +20 dB पर डिकेड का जाएगा, उसके बाद फिर 0 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा +20 dB, 20 dB पर डिकेड, और उसके बाद 0 dB पर डिकेड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो अभी हमारा ओमेगा PC आ रही थी, ओमेगा GC। ठीक है, अब इस केस में हम देखते हैं कि ओमेगा GC पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइंड करके तब ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अगर जो हमारा ये क्या है, GC ऑफ S इंटू G ऑफ HS। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, अब हम कंट्रोलर को कंपनसेटर को हमने सिस्टम में फिट कर दिया है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ से ये टिल द T1 है, ठीक है, वो टिल 1/T1 यहाँ तक की, अभी हम क्या करेंगे, इसमें डॉटेड लाइन मार्क कर लेते हैं सारी फ्रीक्वेंसीज को। ठीक है,
एक तो ये फ्रिक्वेंसी हो जाएगी हमारी, दूसरी ये वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, तीसरी ये वाली फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ये होगी 1/T1। ठीक है, ये होगी 1/T1। ठीक है, ये हो जाएगी 1/T। ठीक है, ये होगी 1/αT। ठीक है, तो टिल 1/T1 जो हमारा स्लोप होगा सिस्टम का वो -20 डिग्री आएगा, क्योंकि ये वाला स्लोप इसका जो कंट्रोलर का स्लोप था टिल इस लाइन तक वो 0 dB है। तो हमारा जो स्लोप होगा जो कंपनसेटेड सिस्टम का, तो यहाँ तक स्लोप जो होगा सिस्टम का वो -20 dB पर डिकेड का स्लोप होगा। ठीक है, तो हमारा सिस्टम का स्लोप यहाँ तक क्या होगा, -20 dB पर डिकेड का स्लोप होगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या होगा कि -40 dB पर डिकेड का स्लोप यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक -40 dB पर डिकेड का स्लोप होगा। जैसे ही 1/T आएगा, अब हमारा स्लोप ये इस सिस्टम का प्लस था और इसका -40 था, तो दोनों कंबाइंड होकर -20 dB पर डिकेड का स्लोप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप अगेन जो होगा हम लिख लेते हैं, यहाँ पर होगा -20 dB। ठीक है, पर डिकेड। इसके बाद यहाँ पर होगा -40 dB पर डिकेड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से अगेन -20 dB पर डिकेड का स्लोप स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, अब जो है -40 dB का अगेन स्लोप स्टार्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अगेन जो है -40 dB पर डिकेड का स्लोप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से -40 dB पर डिकेड का स्लोप स्टार्ट होगा। तो जो -40 dB का डिकेड का स्लोप है, जब वो क्या करेगा, ये कुल मिला के हमें देखना होगा कि जो हमारा यहाँ गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आ रही थी वो ड्यू टू दिस कंपनसेटर। ठीक है, कंपनसेटर की वजह से हमारा गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी अब चेंज हो गई। तो यहाँ पर ओमेगा हमारी जो गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी आएगी अब, ठीक है, तो यहाँ पर आएगी वो ओमेगा GC। ठीक है, ये ओमेगा GC सपोज दैट अगर जो हम मानते हैं ओमेगा GC ड्यू टू द सेकंड ऑर्डर सिस्टम थी, इट मीन्स क्या था, GSHS की वजह से आ रही थी। अगर जो ओमेगा GC ड्यू टू GSHS आ रही थी, तो ये GC और G ऑफ HS की वजह से आ रही है। दैट मीन्स कंपनसेटेड सिस्टम के लिए हमारी ओमेगा GC आ रही है। तो ओमेगा GC अगर जो इसको 1 मान के चलते हैं, ओमेगा GC 1, ठीक है, ये ओमेगा GC 1 थी और ये ओमेगा GC 2 है। तो दोनों केस से हमारी जो निकली, तो ओमेगा GC, इसको यहां से थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा GC 2। ठीक है, तो हमारी जो ओमेगा GC 2 है, ठीक है, वो इज ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन ओमेगा GC 1। ठीक है, ठीक, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं जो फेस रिस्पॉन्स हमारा होगा सिस्टम का, वो फेस रिस्पॉन्स कैसे बनेगा। ठीक है, तो जब हम देखेंगे तो हमारा जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है उसमें एक पोल हमारा ओरिजिन पे है, तो स्टार्टिंग स्लोप हमारा जो होगा वो -90 से स्टार्ट होगा। ठीक है, -90 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये -90 से हमारा स्लोप स्टार्ट हो रहा है, और जो फाइनल स्लोप होगा हमारे सिस्टम का, ठीक है, जो फाइनल स्लोप होगा, ठीक है, वो -180 तक जाएगा। ठीक है, कितना होगा, -180 से। तो कुछ हमारा स्लोप इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्लोप जा रहा होगा। ठीक है, तो अगर जो हम देखेंगे तो जो हमारी ओमेगा GC आ रही थी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा GC कुछ अगर जो सपोज दैट यहाँ पर आ रही थी हमारी, ठीक है, ये ओमेगा GC थी। ठीक है, तो GC 1 पे, तो हमारा जो गेन मार्जिन था, ठीक है, हमारा जो फेज मार्जिन, ठीक है, फेज मार्जिन कुछ ये वैल्यू थी हमारी,
ये फेज मार्जिन 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर का फेज रिस्पॉन्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोलर का जब हम फेज रिस्पॉन्स बनाएंगे तो ये फाई ऑफ GC, ठीक है, GC ऑफ S, ठीक है। तो ये कुछ क्या होगा, कुछ सपोज दैट इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या है, दोनों को कंबाइन बनाने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है। तो ये फाई ऑफ GC, ठीक है, और इंटू फाई ऑफ फाई डिग्री। तो ये क्या होगा, फाई ऑफ GC इंटू GH, ठीक है, S। इसका बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सपोज दैट ये कुछ वैल्यू चलने के बाद यहाँ पे हम एक गार्ड मार्क लेके चलते हैं। सपोज दैट क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, तो हमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज दैट कुछ फ्रिक्वेंसी चलने के बाद हमारा जो सिस्टम का रेड कलर से हम इसको मार्क करेंगे, तो अगर जो ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, ये अगर जो हमारी फ्रिक्वेंसी हो जाती, फेस हो जाता माइनस का 110, ये अज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ पर सपोज दैट इसका फेस अगर जो 10 हो जाता इसी फ्रिक्वेंसी पे, ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनता, ठीक है, जो हमारा ग्राफ बनेगा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज दैट ये माइनस का 90 है, ठीक है, ये माइनस का 90 डिग्री है। तो अब जब हम यहाँ से हम स्लोप बनाएंगे, माइनस का 90 और 180 के बीच में बनेगा हमारा, ठीक है, माना कि ये 180 डिग्री है, माइनस का 180 डिग्री, ठीक है, माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल स्लोप बनेगा वो इसके बीच में बनेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब जो होगा इसकी वजह से जो हमारा ये सिस्टम का स्लोप था, ये सिस्टम का स्लोप इस स्लोप में ऐड हो जाएगा। तो यहां पर जो हमारा आएगा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 100 डिग्री। इट मीन्स जो हमारा 10 इसका था वो इस सिस्टम में, फाइनल वाले सिस्टम में एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल स्लोप आएगा वो 100 आ जाएगा। और जो हमारा गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी होगी, स्टार्टिंग की गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी जो हमारी बन रही थी, ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारी जो ग्रेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बन रही थी, यहाँ पर अब हमारा जो पहले स्टार्टिंग में हमारा बन रहा था 5-1, तो ये जो होगा, ठीक है, ठीक है, ये 5-2 होगा। अगर जो फेज मार्जिन 2 होगा तो फेज मार्जिन 2 इज ग्रेटर देन द फेज मार्जिन 1, ठीक है, ये फेज मार्जिन 1 से ग्रेटर होगा। तो हमारे पास दो कंक्लूजन आए, दो तरीके के, ठीक है। दैट जो हम क्या करते हैं, जब हमने क्या किया, ठीक है, हमने क्या किया, कंपनसेटेड सिस्टम, कंपनसेटेड सिस्टम हमने यूज किया। तो कंपनसेटेड सिस्टम में जो ओमेगा GC थी वो हमारी क्या थी, गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ गई। जब हमारी गेन क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी बढ़ी तो उसकी वजह से ये हमारी बैंडविड्थ बढ़ गई। ये क्या थी, दैट इज बैंडविड्थ। तो ये हमारी बैंडविड्थ है। तो हमारी क्या हुई, इसकी वजह से हमारी बैंडविड्थ इंक्रीज हुई। जब बैंडविड्थ इंक्रीज हुई तो सिस्टम में हमारी स्पीड बढ़ेगी,
स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब स्पीड बढ़ेगी और साथ ही साथ बैंडविड्थ बढ़ रही है तो बैंडविड्थ की वजह से हमारा क्या होगा, सिस्टम में नॉइज इफेक्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है, नॉइज बढ़ जाएगी, ठीक है, ये चीज होगी। और जब हम फेज से देखते हैं तो फेज के साथ में बैंडविड्थ बढ़ेगी, बैंडविड्थ के बाद में, ठीक है, अब क्या होगा, हमारा फेज मार्जिन भी बढ़ जाता है। ओमेगा जीसी बढ़ा तो जब हम फेज से देखते हैं तो हमारा फेज मार्जिन भी बढ़ रहा था एज कम्पेयर टू फेज मार्जिन 1, ठीक है। जब हमने क्या किया, सिस्टम में कंट्रोलर कंपनसेटर यूज किया तो उसकी वजह से फेज मार्जिन बढ़ गया सिस्टम का। तो हमारा फेज मार्जिन जो होगा, फेज मार्जिन भी बढ़ेगा। जब हमारा फेज मार्जिन बढ़ेगा तो जीटा बढ़ जाएगा, जीटा जब बढ़ेगा, ठीक है, तो एमआर जो होगा वो घटेगा और जो, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम होगी, ठीक है। लीड कंपनसेटर इंक्रीज द, एक कंक्लूजन निकला कि लीड कंपनसेटर की वजह से हमारी नॉइज बढ़ती है, ठीक है। इट मींस कि लीड कंपनसेटर इंक्रीज द एरर, ई ऑफ एस एस, स्टडी स्टेट एरर, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस ना कर हम इसको टाइम डोमेन में एनालिसिस करते हैं। नॉट एनालाइज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, नॉट एनालाइज, एनालिसिस इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है। और इसको हम टाइम डोमेन में एनालिसिस करते हैं, इसको टाइम डोमेन में। तो सपोज दैट हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन जीएस एचएस था, ठीक, उसके साथ में कंट्रोलर जी ऑफ सी ऑफ एस भी लगा दिया, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम मान लेते हैं ओमेगा एन एस अपान एस प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन होगा, ठीक है, और इंटू एस प्लस जेड बटे एस प्लस पी हो गया। तो अब हम अगर जो इसमें केवी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो केवी की वैल्यू क्या होगी हमारी, तो ओमेगा एन अपान 2 जीटा, एस की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे, एस इसको केवी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एरर में हमने देखा था जेड अपान पी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है जेड अपान पी इज लेस देन 1 है, ठीक है, सॉरी, केवी की वैल्यू ये आएगी, एक स्टेप और हम जाएंगे अभी। तो देयरफॉर जो ई ऑफ एस एस होती है वो 1 अपान केवी होती है, इट मीन्स 2 जीटा अपान ओमेगा एन इंटू पी बाई जेड हो जाएगा, ठीक। तो हमारी जो, ठीक है, जो हमारी ई ऑफ एस एस आई हुई है वो 2 जीटा अपान ओमेगा एन इंटू पी बाई जेड आ गई। हमें पता है कि जेड बाई पी इज लेस देन 1, देयरफॉर जो होगा पी बाई जेड जो होगी वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इनिशियल जो हमारी एरर होती है वो ये थी, ठीक है, लेकिन इस फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ, ये ग्रेटर देन 1 है, इट इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स एरर जो होगी वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा जो लीड कंपनसेटर यूज किया, लीड की वजह से हमारा क्या हुआ, बैंडविड्थ बढ़ी, बैंडविड्थ के साथ साथ जो डैम्पिंग था वो भी बढ़ा, लेकिन हमारी एरर बढ़ गई इसमें। तो एक तरीके से अगर जो हम देखें इसको, ठीक है, तो ये पीडी कंट्रोलर की तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि लैग कंपनसेटर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सर्किट होता है वो डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर आगे हम देखेंगे कि हमारा स्टेट स्पेस एनालिसिस। तो कल की क्लास में हम लोग स्टेट स्पेस एनालिसिस में मूव करेंगे, ठीक है।